और इस वक्त बड़ी खबर, धान खरीदी में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर खरसिया विधायक उमेश पटेल आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ बड़ी तादाद में किसान भी पहुंचे थे। खरसिया विधायक ने मीडिया के सामने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो कवर्धा में 7 करोड़ रुपए का धान चूहे खा गए और अब रायगढ़ में भी 9 करोड़ रुपए के धान को चूहों के नाम पर कम दिखाया जा रहा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए कहा कि धान के नाम पर जिले में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। सुनिए क्या कहते हैं खरसिया विधायक उमेश पटेल। 7 करोड़ का धान मूसवा खा गया जी, ठीक है जी। और अभी पता चला है 9 करोड़ का धान रायगढ़ में मूसवा खा गया। तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ उस मूसवा को कहाँ मिलेगा वो। आप लोगों को मिले तो मुझे फोटो खींच के भेजिएगा। ये हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन ये शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार करते हुए यहाँ रायगढ़ में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है कि किसी की भी जमीन को, विवादित जमीन को छीन लिया जा रहा है धौंस देकर। इस मूसवा के नाम से धान को कम कर दिया जा रहा है। जो भाजपा के लोग हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए। और ये पूरा भ्रष्टाचार का ये है कि ये लोग धान की खरीदी को किसानों से ना खरीद के भ्रष्टाचार के माध्यम से उसमें पैसा कमाना चाह रहे हैं। आप किसानों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे, क्या मामला, किस तरह की समस्या है और टोकन को लेकर और रकबा समर्पण? रकबा समर्पण और टोकन का मामला है। जबरदस्ती रकबा समर्पण किया जा रहा है, टोकन नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधक वहां बोल रहे हैं कि धान खरीदी बंद करने का आदेश है। तो बहुत सारे किसान अभी बचे हैं और खासकर जिनका जो लंबा धान है, ज्यादा संख्या में धान है, वो लोग बचे हुए हैं। क्या कुछ होना चाहिए क्योंकि लगातार किसान? देखिए, हमारी मांग एक ही है कि सारे किसान, जो जेन्युइन किसान है, जिन्होंने धान उगाया है, जो उत्पादक है, उसकी धान सरकार को खरीदनी चाहिए। कुछ चर्चा हो पाई है, सार्थक कुछ मिला है आश्वासन? अभी उन्होंने कहा है शाम तक हम व्यवस्था को बना रहे हैं, और अगर ये व्यवस्था को नहीं बनाए तो हम ट्रैक्टर में इसी कलेक्टर के सामने सभी किसान पहुंचेंगे। पूरे जिले में 20,000 से अधिक किसान अभी भी खरीदी से वंचित है। बिल्कुल, बहुत भारी संख्या में लोग बचे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की हालत ये है। तहसीलदार पटवारी घर घर जाके धान चेक कर रहे हैं। करे धान के चेक करने में किसान को समस्या नहीं है, लेकिन चेक करने के बाद धान को बेचने तो देने दें। ये टोकन क्यों नहीं जारी कर रही है? टोकन जारी करना आदेश है। विष्णुदेव साय सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है और लगातार, चाहे खाद की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सबसे पहले इन्होंने उत्पादन कम करने का जुगाड़ लगाया। उत्पादन कम नहीं हो पाया तो अब धान को खरीदने से परहेज कर रहे हैं। खरसिया विधायक उमेश पटेल जी किसानों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के पास आए थे। उनकी मुख्य मांग ये थी कि कुछ जगह समितियों में लिमिट कम कर दिया गया है, कुछ जगह किसानों का टोकन जारी नहीं हो रहा है, कुछ जगह ज़बरदस्ती समर्पण कराया जा रहा है। तो लिमिट तो हम लोग आगे के मैनुअल टोकन जितने आ गए हैं और जितने किसानों ने अभी तक धान नहीं बेचा उनका आकलन करके लिमिट बढ़वाएंगे। दूसरा ये है कि किसी भी पात्र किसान जिनके पास खुद का धान है उनसे किसी से भी समर्पण नहीं कराया जा रहा है। जिनका टोकन जारी हो गया है और उनके पास धान नहीं है उनका समर्पण हुआ है। और जो किसान अभी तक अपने समितियों में उनका सत्यापन नहीं हो पाया, उनका तत्काल हमारे मजिस्ट्रेट के द्वारा, पटवारी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा और तत्काल उनका टोकन इशू किया जाएगा। थैंक यू।